कार्तिक को लंदन ले जाने के लिए उसके दादा दादी यहाँ आए हैं। ये तो मुझे ले जाने की ठान कराए हैं। प्लान क्या है मामा? जाओ अपना बैग पैक करो। क्या बात है मामा, ठीक है मैं बैग्स लेकर आता हूँ। प्लान बताइए। कोई प्लान नहीं है, तू चला जा। मामा जी, अच्छी तरह से परवरिश की, हमारी जिम्मेदारी खत्म। बेहतर यही होगा तुम इनके साथ लंदन चले जाओ। हे, इसका सारा सामान गाड़ी में रख दो। मैं कहीं नहीं जाऊंगा मामा जी, यही रहूंगा। जब वो नहीं जाना चाहता तो आप उसे मजबूर क्यों कर रहे हैं? गणनी साहब, आप इसे अपने साथ ले जाइए। हारिका से मिलने गए थे ना मामा जी? हाँ, मैं उससे मिला था। उससे मिलने के बाद मुझे लगा कि वो बिल्कुल सही है। तू सिर्फ मेरे लिए उस लड़की को छोड़ रहा है। तुम ऐसा कर कैसे सकते हो? ये गलत है। वो स्वार्थी है मामा जी। प्यार का मतलब ही स्वार्थ होता है। मैंने तुम्हें 23 साल तक यहाँ पर अपनी छाती से लगाकर रखा, इसमें मेरा स्वार्थ था। तुम्हें लंदन नौकरी पे भेजने के खिलाफ था क्योंकि तुम दूर चले जाते, ये भी स्वार्थ था। और लंदन कितना दूर है? यहाँ से वहां जाने में कैलेंडर की तारीख भी नहीं बदलती। तारीख 24 घंटों में बदल सकती है, लेकिन मेरा दिल नहीं बदलेगा, चाहे आप उसे बदलने की कितनी भी कोशिश क्यों ना करें। कोई भी मुझे आपसे दूर नहीं लेकर जा सकता, आप भी नहीं मामा जी। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं, तुम लंदन चले जाओ, मेरी कसम। मामा जी। अरे रहने दीजिए वेंकटाराथम जी, उसे मजबूर मत करिए। जब आपने कहा कि मेरे पोते ने बुलाया है तो हम लोग यहाँ खुशी खुशी आ गए। यहाँ आने के बाद पता चला कि सच्चा प्यार क्या होता है। हमें देखना चाहिए कि वो उनके लिए क्या त्याग कर रहा है। वो उस लड़की को छोड़ने के लिए तैयार है जिसे वो प्यार करता था। जो आपने प्यार दिया है वो महान है। मैं आपसे विनती करता हूं कि मेरे पोते को यहीं रहने दीजिए। आप इस तरह हाथ मत जोड़िए। जाने से पहले कार्तिक की सारी यादें वापस लौटाना चाहती थी। कार्तिक का करियर और उसके साथ मेरा फ्यूचर, अपनी लाइफ में इन चीजों के अलावा मैंने कुछ और सोचा ही नहीं। फ्रैंकली मैंने उसके इमोशंस के बारे में कभी नहीं सोचा। सच कहूं तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि इसके ख्याल इतने अच्छे होंगे। मैं तो बस ये कहने आई थी कि तुमसे दोबारा कभी नहीं मिल पाऊंगी। आई एम सॉरी कार्तिक। रियली सॉरी। अभी मैं रियल में हैप्पी हूँ। क्या मुझे शादी के लिए मनाने के लिए फोन किया है? मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि इस शादी के लिए बिल्कुल राजी मत होना। अगर आप नहीं मानोगे तो मेरा बेटा किसी तरह अपनी भांजे की शादी आपकी बेटी से करवा देगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके उसे यहां से बहुत दूर भेज दो। क्या तुम लोगों ने ये नहीं कहा था कि हमें इलेक्शन जीतने के लिए किसी चमत्कार की जरूरत है? वो हो गया। मिलिट्री नायडू मुझसे मिलने आ रहे हैं। इसी को मिरेकल कहते हैं इंग्लिश में। हमारे विधायक जी के नेतृत्व में युवाओं, महिलाओं के लिए अच्छी योजनाएं, पिछड़े वर्ग और किसानों को फायदा। हमने हर घर, हर परिवार के लिए बाथरूम का निर्माण करवाया। हमने हर घर एमएलए साहब के साथ बैठिए। प्रदान की और दान भी दिया। हमने बूढ़े लोगों की मदद की, विकलांगों के लिए भी दिया। मैं आपके घर आकर एक जरूरी बात करना चाहता था। मुझे पता है आपका भांजा और मेरी बेटी एक दूसरे से प्यार करते हैं, है ना? वहाँ देखो। और एक बहुत अच्छा निर्णय लिया गया है। एमएलए पशुपति की इकलौती बेटी हरिका की शादी वेंकट नायडू के भांजे कार्तिक से की जाएगी। अब हमारे बीच वेंकट नायडू जी आएंगे और एमएलए साहब के अच्छे कार्यों के बारे में बताएंगे। मैं यहाँ शादी की बात करने आया हूँ, इसकी राजनीति मत बनाइए। सर, हमारे एमएलए साहब तो आपसे अच्छे काम के लिए हौसला मांग रहे हैं। ये अपने भांजे के रिश्ते के लिए क्या इतना भी नहीं करेंगे? पशुपति नायडू को वोट दे, बस इतना कह दीजिए। जाइए वेंकट नायडू जी, जनता आपका वेट कर रही है। जाइए सर, प्लीज सर।
सबको मेरा नमस्कार। हमारे एमएलए श्री पशुपति नायडू जी बहुत ही मेहनती हैं। इन्होंने काफी डेवलपमेंट करके हमारे क्षेत्र को आगे बढ़ाया है। ऐसे व्यक्ति को वोट देकर जिताना हम सबकी जिम्मेदारी है। देखा सर, अब तो आपकी जीत पक्की है सर। जूते से मारूंगा तुम्हें। भगवान ने हाथ दिए तो किसी भी बात पर उनसे ताली बजाओगे। तुमको दिमाग नहीं है या इस्तेमाल नहीं करते? कल तक मैं जिसका विरोध कर रहा था, आज मैं रिश्ते के लिए उनकी प्रशंसा कर रहा हूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या? अगर किसी ने कोई वादा किया है और उसे पूरा किया है तो उसे ही वोट दो। लेकिन अगर कोई रिश्ते से वोट मांगे, बाप, भाई या पिता, तो उसे वोट मत दो। कुछ समझ में आया? लीडर बनके तुमने कोई तीर नहीं मारा है। कम से कम एक अच्छा पिता तो बनो अपनी बेटी के लिए। उस मिलिट्री नायडू को मार देते हैं जीजा जी। उसे जीना है, लेकिन उसके भांजे में उसकी जान बसती है, वो नहीं बचना चाहिए। हाँ माँ, बोलो। तुम्हारे मामा जी ने तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें गिफ्ट में हरिका देने का वादा किया है। मान गए तो हरिका का पति बनूंगा, नहीं माने तो अपने ससुर का दामाद बनूंगा। हेलो, मेरी बात ध्यान से सुनो कार्तिक। हरिका तुम अब तक पहुंची क्यों नहीं? मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हरिका तुम वहाँ से निकल जाओ प्लीज, तुम्हारी जान का सुनाई खतरा नहीं है। दे रहा है। हेलो, मेरे पापा के लोग तुम्हें मारने के लिए आ रहे हैं। मैं यहाँ मंदिर के मेले में हूँ, तुम कहाँ हो? मामा भांजे दोनों की मौत यहीं पर लिखी है। मुझे अपनी ताकत पर विश्वास है, भाग्य पर नहीं। अपना चाकू पकड़ो, अपनी कमर को कस लो, अपना पता लिख लो और अपनी जेब में रखो। तुम्हारी बॉडी को घर भेजने की जिम्मेदारी मेरी। यस। नदी में तैरना मैंने सिखाया, रिंग में खेलना मैंने सिखाया और अब मैं इसे शिकार करना सिखाऊंगा।
इस साल ये मेला रंगों से नहीं, तुम्हारे खून से रंगेगा। आ जाओ सबके सब। आपने अपने बेटे को शादी के लिए भेजा और उसने गुंडे भेज दिए। लगता है मैं कुछ समझ। उसने क्या पाप किया है कि आपने उसे धोखा दिया? कोई पाप नहीं है लक्ष्मी, उसका श्राप है। उसके पैदा होते ही समय मैंने उसकी कुंडली देखी थी, तभी मैं समझ गया था कि ये मेरे बेटे की मौत का कारण बनेगा। कार्तिक की कुंडली भगवान श्री कृष्ण जैसी है, जिसमें लिखा है कि कार्तिक का जन्म अपने मामा को मारने के लिए हुआ है। लक्ष्मी, आज उसका 24वां जन्मदिन है। किसी भी क्षण वेंकट की जान जा सकती है। उसके लिए खतरा बढ़ता ही जा रहा है। हे भगवान, तुमने मुझे भविष्य देखने का श्राप क्यों दे दिया? तेरे सारे गुंडों के जिस्म में अभी तो सिर्फ सांसें बची हैं। ये रिपीट हुआ तो उनकी जान चली जाएगी। अपने जीजा से कह देना, आज से उनकी बेटी मेरे घर में रहेगी। चल भांजे।